गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने किया था समीकरणों का निगमन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, जिसमें हमने आपको बताया था कि दो मेथड से हम लोग करेंगे। ग्राफिकल मेथड है, कलन विधि है, कैलकुलस मेथड है। देखिए, ग्राफिकल मेथड हमने आपसे बताया था 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, तो 11th में आपको दोबारा नहीं पढ़ना है। कैलकुलस मेथड आपको 11th में पढ़ना है। तो कैलकुलस देखिए, मैथ्स में अभी आप 12 जो बच्चे मैथ्स के हैं, जब वो 12th में जाएंगे तो एक पूरी बुक आपकी है कैलकुलस की, जहाँ पर आप कैलकुलस पढ़ते हो, कैलकुलस मैथ पढ़ते हो। फिज़िक्स में भी कैलकुलस का यूज़ होता है, तो जो बेसिक यूज़ कैलकुलस का है फिज़िक्स में वो हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक आप आगे डेरिवेशन नहीं कर पाओगे। तो देखिए, कैलकुलस आपका जो है उसका सिर्फ 3 फार्मूला हमारी फिज़िक्स में यूज़ होगा थ्रू आउट। कहीं पे भी आप कोई भी डेरिवेशन करोगे ये 3 ही फार्मूले आपके यूज़ होंगे। जिसमें देखिए, ये जो साइन आपको दिखाई पड़ रहा है इसको ऐसे बनाया जाता है। ये साइन कहलाता है समाकलन का। हिंदी में इसको कहते हैं समाकलन, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। जहाँ पर हमें छोटी बहुत बड़ी चीज़ दे दी जाए, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी डिस्टेंस है आपकी और कहा जाए फिज़िक्स में इसको सॉल्व करो, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और इसका एक पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ABCD आपने इस तरीके से पार्ट मान लिए इसके, तो हमने क्या किया, AB पार्ट को सॉल्व कर दिया। सपोज़ कर लो इसका आंसर x आ गया, XYZ कुछ भी आंसर आ सकता है, मान लिया हमने कि x आंसर आया। अभी तो इस छोटे पार्ट का है ना आंसर, हमको तो पूरा चाहिए था, तो हम क्या कर देते हैं, इस वैल्यू को इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे ये साइन आप लगाते हैं तो इसका मतलब है कि अब हम बात कर रहे हैं पूरी डिस्टेंस की, तो हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x। इसको पढ़ा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ x। तो देखिए, यहाँ पर जो फॉर्मूले यूज़ होंगे आपके लिए वो ये 3 फार्मूले आपको याद करने हैं। फर्स्ट फार्मूला आपको दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। d क्या है, d आपका डेल्टा है। डेल्टा हम पहले भी बता चुके हैं, चेंज को शो करता है, स्मॉल वैल्यूज़ को शो करता है। तो क्योंकि यहाँ पर हम छोटी वैल्यूज़ लेंगे, फिर छोटी वैल्यूज़ से हम पूरी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो डेल्टा है वो आपका स्मॉल वैल्यूज़ को दिखाता है। तो डेल्टा को जब हम सॉल्व करते हैं एज अ फार्मूला, तो सिंबल ना बना के हम इसकी जगह पे डी बना देते हैं, डी फॉर डेल्टा ही होता है। तो फर्स्ट फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx, आंसर आता है x। देखिए, यहाँ पर जो भी फिज़िकल क्वांटिटी होगी वही आपका आंसर बन जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने आपसे कहा इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो देखो यहाँ पे x था तो x आंसर आ गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा x के प्लेस पे t है, तो आंसर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। वैसे ही आप बताइएगा हमको सॉल्व करके, इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ du क्या होगा। सॉल्व करके बताइएगा, रफ में करिएगा, फेयर में मत करिएगा इसको। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू x, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है, जो भी x के प्लेस पर होगा वही आंसर होगा। दूसरा फार्मूला देखिए, x की पावर n dx इक्वल्स टू होता है x की पावर n अपॉन में n+1। ये हमारा दूसरा फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n अपॉन में n+1। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2 dx लिखा होता, तो आपने फार्मूला भी हमने बताया, x की पावर n dx का फार्मूला होता है x की पावर n+1 और अपॉन में n+1, तो इक्वल्स टू। अब देखिए, n के प्लेस पर आपको यहाँ पर n है, यहाँ पर n के प्लेस पे क्या मिल रहा है, 2, तो हमने x लिखा क्योंकि x के प्लेस पर x ही है, और n के प्लेस पे हमने लिख दिया 2+1, और नीचे भी 2+1, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में n इक्वल्स टू आपको 2 दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और सॉल्व कर देंगे तो x की पावर 3/3 हो जाएगा। ठीक है, वैसे देखिएगा सॉल्व करके। अब देखिए, x के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपको x ही मिले, यहाँ पे कुछ भी मिल सकता है। सपोज़ कर लो आपको मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ t dt। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटी में होता है। जो क्वांटिटी यहाँ पर है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं,
डेल्टा के साथ भी वही फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। कभी ये नहीं होता है कि आपने टी और डी एक्स को इंटीग्रेट कर दिया, टी आपका टाइम हो गया, एक्स आपका डिस्टेंस, दो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हो गई तो ये आपस में इंटीग्रेट नहीं हो सकती। तो ज़रूरी है कि जो आपका इंटीग्रेशन के साथ होगा वही आपके डेल्टा के साथ भी होना चाहिए। जैसे ये अभी हमने लिखा टी डी टी, ठीक। अब आपको मान लो इसको इंटीग्रेट करना है तो आपको कि यहाँ तो कोई पावर ही नहीं है, तो जहाँ पर कोई पावर नहीं होती वहाँ पर कौन सी पावर होती है, 1 होती है। तो इसको आप इसी फॉर्मूले से सॉल्व करिएगा, x की पावर n dx वाले फॉर्मूले से। अब x के प्लेस पर क्या मिल जाएगा आपको, x के प्लेस पर आप रखेंगे t और n के प्लेस पे क्या रख देंगे, 1। तीसरा फॉर्मूला देखिए, तीसरा फॉर्मूला हम लिमिट लगाते हैं, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। लोअर लिमिट जहाँ से चलना शुरू करते हैं, अपर लिमिट जहाँ तक हम जाते हैं, ठीक है। अब देखो बीच में खाली जगह आपको दिखाई पड़ रही है, तो बीच में इन दोनों में से कोई फॉर्मूला हो सकता है। यहाँ पे dx भी हो सकता है, आपको आंसर पता है x, यहाँ पे x की पावर n dx भी हो सकता है, आपको आंसर पता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो भी हमारा आंसर आएगा उसके ऊपर हम लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट हम कैसे लगाते हैं, लिमिट हमेशा लगेगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट को पहले लिखते हैं, लोअर लिमिट को माइनस करके उसके बाद लिखते हैं। तो ये जब अभी डेरिवेशन आपको बताएंगे तब लिमिट आपको क्लियर होगी। बाकी इन दोनों फार्मूले की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। बाकी सारा काम रफ में करिएगा, फेयर में मत करिएगा। जो हमने दिया है आपको इंटीग्रेट करने के लिए वैल्यूज़, इनको आप रफ में करिएगा। एक इसको निकालिएगा, एक और दे देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी, स्मॉल v है और डी वी है, इसको भी इंटीग्रेट करिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी सॉल्व करके भेजिए।